नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हिसार के अंदर ही मौजूद हैं। अभी हमने डॉक्टर कमल गुप्ता जो हरियाणा के स्थानीय नगर निकाय मंत्री, उनसे बातचीत आपको सुनाई। उनका जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिसार को बनाने का जो सरकार की घोषणा थी, उसके बारे में जो उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनाया। तो लेकिन अभी जो है जयप्रकाश भी यहाँ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो हरियाणा सरकार ने जो हिसार को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोषित किया है उसको लेकर उनका क्या कहना है, और विभिन्न मुद्दों पर और उनसे बातचीत करेंगे। पूर्व मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और फिलहाल आदमपुर से जो है विधानसभा से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की सीट पर, लेकिन चुनाव हार गए थे बीजेपी के सामने। अभी फिलहाल जो है काफ़ी सक्रिय हैं और चुनावों की तैयारियां, कहा जा सकता है कि वो भी शायद न कहीं लोकसभा सीट को लेकर जो है चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है इन विभिन्न मुद्दों पर। हिसार के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर क्या कहना है, हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को लेकर क्या कहना है। तो काफ़ी तेज तर्रार नेता जो है कांग्रेस के माने जाते हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन विभिन्न मुद्दों को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, ये एक लॉलीपॉप है। जैसे कि ये लोग इवेंट्स मैनेजमेंट की राजनीति कर रहे हैं, ठीक उसी का एक ही हिस्सा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे आपने पिछले दिन देखा होगा, बोला हमने सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव कर दिया। अरे भैया, जो कानून देश की आज़ादी के समय में संविधान में बने थे वही कानून सफिशिएंट रहते हैं, चीज वही होती है। तो इसी तरीके से क्या लाभ होगा? जिस दिन से इन्होंने बनाई है उस दिन से तो बल्कि शहर में सफाई का सत्यानाश हो गया। सड़कें हैं नहीं, सीवरेज की आप लोग खुद देख रहे हो कि किस तरीके की बुरी हालत है, सारे सीवरेज बंद पड़े हैं। तो इनके कहने से क्या बनता है? ये तो एक ड्रामा है। तो वो एक बात कहते हैं, हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी, पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने लग गए। खर्ची की यह हालत है कि कोई भी इस सरकार का, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं है। यानी कि रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, आपका मतलब लेबर घोटाला, आपका गरीबों का जो वजीफा था SC/ST का वो घोटाला, और एक नया घोटाला किसानों के साथ हो रहा गया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में CBI ने हरियाणा प्रदेश के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर के दफ्तर का सारा रिकॉर्ड सील कर दिया। वहाँ लगभग 1500 करोड़ रुपए जो किसानों को सब्सिडी देती थी, सारी की सारी वो लूट ली। यानी कि भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनकी चर्चा अब मेरे हिसाब से आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस गठबंधन की चर्चा अब हमने नहीं करनी चाहिए। पहले घोटालों के नाम पर सरकार गिर जाएगा, लेकिन आजकल घोटालों की चर्चा ही नहीं होती। घोटालों पर चर्चा कौन करा रहा है? इनकी थोड़ी चर्चा होगी। ED एक तोता है, इनका तोता, उसको कभी किसी के भेज देते हो तोते को, कभी किसी के। और जैसे एक राहुल जी ने एक बात बड़ी सही कही थी कि मुझे पता लग गया कि वे भाजपा की जो सांस है वो कौन से तोते में, तोता इकट्ठा कर रहे हैं। और ये ज्यादा नहीं चलेगा। अब मैं एक बताना चाहता हूँ, मुझे याद है कि जब चुनाव का घोषणा हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद आप देखना JJP BJP के मंत्री और मुख्यमंत्री को ढूंढ के जनता लानी पड़ेगी, मिलने नहीं आएगा इनको। इनका बहुत बुरा हाल है फील्ड में। आज जो बात कही थी रोजगार की, आप देखिए, कल आपने तो सारों ने कवर किया, वो छोटे छोटे हमारे बच्चे, जवान बच्चे अपने रोजगार के लिए किस तरीके से सड़कों पे हड़ताल कर रहे हैं। ये सरकार ने ये नहीं कहता 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आज कहाँ वो मोदी जी की गारंटी? मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर जन धन योजना में हर खाते में दूंगा, कहाँ है वो गारंटी? किसान की 2022 में दुगनी आय की बात कही थी, कहाँ है मोदी जी की गारंटी? हरियाणा प्रदेश बार बार ये कह रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हिसार की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूँ, हिसार के 2 मंत्री हैं, हिसार के जो JJP गठबंधन के जो समर्थक विधायक हैं, वो ये तो बता दो कि भाई यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई एक्सप्रेस हाईवे बनाया? एक एक्सप्रेस हाईवे जहां हमने छोड़ा था NH9, उसका भी मैंने सुना आधा अधूरा टेंडर, जमीन एक वायर नहीं करके उससे पहले बोला हमने टेंडर छोड़ दिया, टेंडर लगा दिया। अरे भाई, टेंडर लगाया तो दिया, तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है। तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई कॉलेज बनाया हो, तो इन्होंने किया क्या है? एयरपोर्ट की बात करते हैं। एयरपोर्ट कहाँ है? इंटरनेशनल। आप तो हो बड़े अच्छे और विद्वान पत्रकार हो, आप इसको समय जानते हो। मुझे याद है हिसार में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त हमने कार्गो की बात करी थी, और कार्गो ये मंजूर के ऊपर पहुंच गया था। कार्गो बनाना चाहिए था। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मैंने बयान सुना है, जिस अलायंस से इन्होंने अभी समझौता करे ना, मुआहदा MOU कह लो,
हैदराबाद तो में किया। वो तो बड़ी टूटी हुई है, बोधी है, वो तो अलायंस के जहाज ही नहीं उड़ सकते, कौन चढ़ेगा इनके जहाजों में, और कौन यहाँ से चढ़ के जाएगा। हमें चाहिए था कि अगर यहाँ इन्होंने करना था, जो कांग्रेस पार्टी के राज में कार्गो हवाई अड्डा मंजूर था, उसी को बनाना चाहिए था। जहाज की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जहाज में जो साथी चढ़ रहे थे वो भी उतर रहे हैं अब तो। कौन उतर गया? जैसे नीतीश को जो है छोड़ के चले गए। एक को कहते थे, एक मैंने कल पराड़ा का बयान पढ़ा, बोला हमारा इंजन वो इंजन मारा गया, वो जो नीतीश कुमार है वो जो कोल वाला इंजन नहीं करता, कोलर पानी तो चल लिया करता, स्टीम खत्म हो जाती है, बंद हो, सारे बंद हो गए, कोयला बंद हो गया, उसके बाद डीजल बंद हो गया, ये तो इंजन पुराने हैं। तो छोड़ के जाने के बाद ही लगा कि पुराना इंजन है। ना मैं तो पहले भी कहता था, मेरे साथ रहे हैं, मुझे पता है। नीतीश कुमार जी और हम 89 में भी इकट्ठे एमपी बने थे, ये ठीक है कि मेरे से सीनियर हैं ये, बट निवासी से लेकर के हम कई बार मंत्री भी रहे आपस में, और दोस्ती भी है हमारी, वो एक अलग इशू है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा फेस सेविंग की बात करते हैं, उन्होंने अपना फेस बचाना है, बाकी देश बाढ़ में जाए, प्रदेश बाढ़ में जाए, तो उसका अपना इंटरेस्ट था, क्या फर्क पड़ता है उसे। आप देखना बहुत बार ऐसे समझौते हो जाते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। आम आदमी पार्टी भी अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है, बंगाल में ममता अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, आप जींद में उनका बयान पढ़िए, उन्होंने क्या लोकसभा इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, और ममता जी ने भी अभी तक नहीं कहा है, सब मिलके लड़ेंगे। और बात यह है भाई बड़ी क्लियर सी, हरियाणा में इस गठबंधन सरकार जो ही है, इन्होंने अब की बार पाड़ा का हाथ भी लोग लगाने नहीं देंगे, इनका बहुत बुरा हर्ष होना है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, कोई इनको आदमी नहीं मिल रहा, कैंडिडेट नहीं मिल रहा। कहाँ से है कैंडिडेट है इनके? आप कांग्रेस पार्टी के। कैसी नहीं कांग्रेस के, कांग्रेस की लाइन लग रही, दरखास्त दे रही है, इस हार में 10 कैंडिडेट है। आपकी क्या राय? मेरी राय से क्या बनता है, मेरी क्या राय नहीं, जो इसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी वो चुनाव जीते। आपने एप्लीकेशन तो दी होगी? एप्लीकेशन तो इबे मांगी को नहीं दे देंगे, मैंने तो मेरा को नहीं एप्लीकेशन तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ना, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा, मैं पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। देखो भाई बात यह है, अब पार्टी ने मुझे क्या आदमपुर लड़ना, मैं लड़ गया, पार्टी जो कहेगी वही तो करेंगे ना। पार्टी कहेगी कुछ भी नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा। पार्टी से एप्लीकेशन मांग रही है, पहले जिन्होंने लड़ना एप्लीकेशन दो, दे देंगे, इबे तो टाइम रह रहा होगा। जो नेता बीजेपी में जा रहे हैं जी, वो ईडी वाले तोते के डर से जा रहे हैं क्या जी? मेरे ख्याल तो न्यू है, तो आप किसी को पूछ लो, किसी से पूछ लो। अरे यार देश में आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में अथा संपत्ति बरामद इनकम टैक्स में, उनका नाम तक कोई लेने वाला नहीं है। 6 फाइल पड़ी हैं एससीटी की हरियाणा में। अब मैं कहूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार की ईडी से जांच करा दो, सरकार की करा दो सारी की, तुम बेरा पाट जाए। लूट लिया, बहुत बुरी तरीके से प्रदेश को लूट लिया, हमारे नौजवानों को लूट लिया। एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, अब बात करते हो ना आप कि बीजेपी 28 साल से लेकर के 18 साल से लेकर के 35 और 40 साल का छोरा इनको वोट नहीं देगा। कल की एक ऐसी दुखदाई घटना कैथल में हुई, एक लड़का अपनी बीबी को लेकर के डोंकी में चला गया और पीछे से उसके पिताजी स्वर्गवास हो गए। वो दाग कौन दिवावे, कौन उसके ऊपर अग्नि, जैसे अपन कहते हैं ना भाई बड़ा बेटा है उसको अग्नि देवेगा, ये हालत कर दी इन लोगों ने। रेलवे की सारी वैकेंसी खत्म, एसएससी की साल में 2 बार इंटरव्यू एग्जाम होते थे, सारे खत्म। यूपीएससी के सारे एग्जाम खत्म, हरियाणा में एचपीएससी के एग्जाम खत्म, हरियाणा में एसएससी के एग्जाम खत्म। एक बीमारी काट के ले है कौशल रोजगार निगम। मैंने सोचा था नाम तो बहुत बढ़िया कौशल, बट उसमें जो देखा ना तो वहाँ रिजर्वेशन है, ना उसमें को क्वालिफिकेशन है, ना उसमें को कैटेगरी है। तो ये लूट और खसूट पर आधारित राजनीति सरकार, अब लोकसभा के चुनाव में लोग इससे बदला लेंगे। आजकल एक यात्रा भी चल रही है शैलजा जी की, अच्छी बात है, काम करी पार्टी। हाँ, आप भी गए थे क्या यात्रा में जी? यात्रा में सारे तोड़े जाएंगे, आज हम यहाँ काम करने लग रहे हैं। वो न्योता था जी, न्योता मिला था जी, न्योते की जरूरत ने सबको कह दिया था जो आना चाहो आओ। अच्छा न्यू था, ईब हम नारनूंद रैली करने जा रहे हैं, दीपेंद्र सिंह आ रहे हैं, तो ये थोड़े पे सब लोग वहाँ जाएंगे, अपना अपना काम कर। यार हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, यहाँ तो दो हम दो हमारे दो, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, दो इनके हैं अडानी जी और अंबानी जी। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है,
अपनी बात कहने के लिए, इसको अदरवाइज बाबरिया जी ने तो अनुशासनहीनता बताया था, ठीक ठाक हो गया। नहीं, बाबरिया जी ने कह तो दिया, लेकिन चल रही है उसके बाद भी रैली। तो फिर कब रोकनी है? रोकने के लिए नहीं कहा था, रोकने के लिए नहीं कहा था, चल रही है। आप कह रहे हो केजरीवाल ने जींद में कहा था इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हाँ। ऐसे हालातों में कैसे लड़ेंगे जब हुड्डा जी कह रहे हैं कि हम तो 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? यार ये तो मेरे तेरे तुम क्या तो चर्चा करो, तुम मारी इनकी पूछ लो ना, तुम सरकार वाली लूट खसोट डकैती भ्रष्टाचार बेरोजगारी लाचारी उस पर बात, उस पर कर लियो तुम बात, इस पे कर लियो, देख कितना मजा आवेगा। घबरा रही है क्या इससे? कुछ है कांग्रेस घबरा रही है ये बात किससे? हाँ, लूट खसोट से तो घबराए रहे हैं, जो लूट लिया सारा सामान। जो जींद में केजरीवाल ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे, लेकिन हुड्डा कह रहे हैं कि हम 10 की सीटों पे लड़ेंगे। अरे यार तो पता ही नहीं है, वो फैसला हाईकमांड ने करना। हुड्डा साहब ठीक कह रहे हैं, वो हाईकमांड ने करना है। तो एक गठबंधन के लिए कमेटी बनी हुई है, उस वाली चर्चा क्यों करो? न्यू क्यों नहीं पूछता तो कि हवाई अड्डे के उसमें कितने करोड़ रुपए लूटे, इन सब की जांच होगी। ये जो सड़कें बन रही हैं इसमें कितना कमीशन, ये जो गांव में विकास कार्य हो रहे हैं इसमें कितना कमीशन, रजिस्ट्री हो रही है उसमें कितना भ्रष्टाचार। आज तो अस्पताल में भी बुरा हाल हो गया, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों में बुरा हाल है। स्कूलों में ये बताइए, ये सरकार है? स्कूल है तो मास्टर नहीं, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, दफ्तर है तो मुलाजिम नहीं। ये इतना नकम्मा काम गठबंधन सरकार ने किया है। कैथल शुगर मिल का केन मैनेजर भी कौशल रोजगार से भर्ती की। कैसे चलेगा आपका शुगर मिल, जो बड़ा अहम पोस्ट है केन मैनेजर की? तो इन्होंने तो यार वो जो इनकी पॉलिसी थी ना आरएसएस की, भाई जनता को इतनी असहाय कर दो, विकास कार्य छोड़ दें और ये हो जाए क्योंकि रोटी का जुगाड़ हो जाए। चर्चा एक होती है कि फाइलें तैयार करते हैं ये लोग। कर लेंगे फाइल, मारी तो उनकी छूट है, कर लेंगे भाई, सबकी कोई नहीं फाइल फूल तैयार होती। हमारे नेता को 9 साल से परेशान कर रहे हैं ना, वो परवाह करी इनकी कोई फाइल। कमजोर नेता है जो फाइल के ड्रेस के पार्टी छोड़ के भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हुड्डा जी इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा का? खुद उनसे पूछो, मैंने मेरा नेता है वो, नेता है। हाँ, फिर मैं उनके बारे में क्यों कर कहूँ? तो देखा साथियों आपने, जयप्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। तेज तर्रार नेता की जो उनकी छवि है उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो एक लॉलीपॉप जो है हिसार को पकड़ाया गया, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर जो एक लॉलीपॉप दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ रहा है। जबकि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी पहले, उसके बाद से जो है हिसार के अंदर काफ़ी स्थिति जो है खराब हो चुकी है, सफाई व्यवस्था खराब हो चुकी है और जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एक लॉलीपॉप जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। तो जेपी का ये कहना है। उसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर भी कहा कि कार्गो एयरपोर्ट को लेकर जो है पास हुआ था हरियाणा सरकार का, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिसार में कार्गो एयरपोर्ट बनना था, लेकिन कार्गो एयरपोर्ट ना बनाकर उसे एक यात्री एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि उन्होंने कहा कि सही नहीं है। और अलायंस एयरलाइन जिसके साथ अभी करार जो हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्लाइट उड़ाने के लिए, वो काफ़ी जो है बेकार फ्लाइट उन्होंने कही है कि बेकार उसके जहाज हैं, उड़ने लायक भी जहाज नहीं है। तो इस तरीके की बातें की। गठबंधन को लेकर उन्होंने बातें की, आपने सुना कि गठबंधन को लेकर भी बात की उन्होंने। हाँ, ये भी कहा कि अब बीजेपी के बारे में बात करो। जब कांग्रेस के बारे में बात आई, 10 सीटों पर लड़ने की बात आई, गठबंधन में लड़कर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में जो बात की थी उन्होंने कहा कि आप इस बारे में क्यों बात करते हैं, बीजेपी के बारे में बात करें, सरकार के बारे में बात करें, सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात करें। तो उन्होंने काफ़ी मुद्दा जो है काफ़ी खुलकर जो बात की सरकार को लेकर। उन्होंने कहा कि अभी पर्ची खर्ची का खेल खुले तौर पर चल रहा है, सरकार कहती है कि नहीं चल रहा, घोटाले सरकार के टाइम में बहुत हुए हैं, साफ साफ उन्होंने दावा किया कि काफ़ी घोटाले भी हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है अभी फिलहाल एक ही नेता के अंदर जो है काम कर रही है, एक ही नेतृत्व में काम कर रही है। जो यात्रा जो हो रही है उसको लेकर वो खुलकर जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि एक तरफ बावरिया जो प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि अनुशासनहीनता है कि अलग से रैली निकाला, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रैली चल रही है, तो उसको लेकर वो खुलकर कुछ नहीं बता पाए। उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके की बातें जो आपके सामने जयप्रकाश ने की हैं। तो इसी तरीके की न्यूज़ जो है और खबरों के लिए आप लगातार जो है नई ताज़ा न्यूज़ के साथ बने रहें। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।